चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने मखसूस नशस्तों के केस से मुतल्लिक समाअत की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और आज दूसरा रोज़ था केस की समाअत हुई। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया साकिब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आज की समाअत में जजेस की क्या आरा थी? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है, फुल कोर्ट ने, कि 24 और 25 जून को ये केस 2 दिन मुस्तकिल जो है वो सुनेंगे और इन 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के ये जो बेंचेज़ हैं, आलमोस्ट पूरी सुप्रीम कोर्ट है, जस्टिस मुसर्रत अल-आली इसमें शामिल नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 दिनों में किसी और बेंच में कोई और केस नहीं लगेगा, चाहे जाए कि बहुत कोई अर्जेंसी हो जाए, वगरना कोई केस नहीं लगेगा। सुबह 9:30 बजे 24 जून को वो बैठेंगे और 25 जून को इसको कंक्लूड करके उठेंगे। ये आज उन्होंने कहा है, अब होगा या नहीं होगा ये अब देखना होगा। लेकिन उन्होंने जो वकील थे, फैसल सदीकी थे, जो अटॉर्नी जनरल थे, इलेक्शन कमीशन के वकील थे, बाकी मखदूम अली ख़ान वकील हैं, सब वकला को उन्होंने कहा है कि आप एक जो है वो उसमें एक तो रिटन सबमिशन भी करवा सकते हैं और वर्बली भी आप जो है वो उस दिन आर्गूमेंट्स देंगे और वो एक टाइम फ्रेम के मुताबिक जो है वो आपको कंक्लूड करना होगा। इसके अलावा आज की जो समाअत थी, उस समाअत में बल्ले के निशान केस का फैसला 13 जनवरी का, वो जो है वो मरकज़ निगाह रहा। मरकज़ निगाह इस तरह के जो ऐसे लगा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी 13 जनवरी के फैसले को जो है वो एक क्रिटिकल जो है वो एंगल से देखते हैं। मैं आज थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, क्यों मरकज़ निगाह रहा? वो तो अंडर चैलेंज ही नहीं है, तो फिर उसको डिस्कस क्यों किया जा रहा है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने, आपका क्या ख्याल है, ठीक किया उस बहस को छेड़ के? असल में जो केस उनके सामने आया है, ये केस किसी की बुनियाद है ना, बुनियाद वो बना इस तरह के 13 जनवरी को सिंबल जमा होने थे। रात 11 बजे सुप्रीम कोर्ट से 10-11 बजे फ़ैसला आया, रात 12 बजे तक सिंबल जमा कराने का टाइम था, फिर सिंबल जमा नहीं हुए, फिर वो आज़ाद लड़े, फिर आज़ाद लड़ के बाहर आए, फिर PTI उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो एक जमात में गए, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। तो अल्टीमेटली बल्ले के निशान का केस का फ़ैसला जो है वो उसका बुनियाद आप कह सकते हैं, वो उसके बाद उसकी शाखें आगे निकलते निकलते आज जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी, उस तक मामला पहुंच गया। उस पर उन्होंने कमेंट भी हुआ, लेकिन उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक तो काफ़ी डिफेंसिव मूड में भी नज़र आए, अग्रेसिव भी हो गए एक लम्हे पे, और उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि जो बल्ले के निशान केस का फ़ैसला था वो हमने किसी लॉजिक पे हमने बात नहीं करनी, बल्कि आइन के मुताबिक, जो आइन में लिखा हुआ है हमने उनके मुताबिक करना है। तो उसमें एक लम्हे पे फैसल सदीकी उन्होंने कहा कि अगर अदालत जो है वो जिस तरह कस्टम के फ़ैसले होते हैं, कस्टम के केसेस के, वहाँ पे अदालत एक वजाहती नोट दे देती है कि इसका जो इतलाक़ है फ़लाँ फ़लाँ पे होगा और फ़लाँ पे नहीं होगा, तो एक वजाहती नोट आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि लाइटर नोट जो है, उन्होंने कहा कि अदालत अगर 13 जनवरी के फैसले में भी ये एक चीज़ लिख देती, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने आज ख़ुद कहा कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने समझ लिया कि अगर उनको सिंबल नहीं मिला तो बाकी भी उनके हकूक़ नहीं होंगे। फिर एक लम्हे पे उन्होंने कहा कि PTI का केस आज बेहतर होता कि PTI के लोगों का, कि वो अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन ना करते, PTI में रहते, तो उनका केस जो है वो बेहतर होता। फिर उन्होंने ये बात भी की कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके फ़ैसले को उस तरह समझ नहीं सका, और मतलब जिस तरह उनका था, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब ये कहा कि इसकी लॉजिक ये बनती है, लॉजिक वाला मामला इस तरह आया था कि उन्होंने कहा कि PTI के लोग जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो बल्ले का निशान है उसके लिए अप्लाई कर सकते थे, अगरचे उनकी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया गया। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी को बल्ले का निशान नहीं देना, उसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता लोग दूसरे रास्ते से आकर वो निशान ले लें, तो मेरा ये ख्याल है कि ये कदरे मुश्किल होता। सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन वो पेश भी किया गया कि उन्होंने कोशिश की लेकिन दिया भी नहीं दिया गया, और ख़ास तौर पर यह बताया गया सुप्रीम कोर्ट को आज कि वो जो सिंबल थे उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया था, बल्ले का था ही नहीं। तो वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डिफरेंट था, मतलब एक कन्फ्यूजन भी थी मेरी सेंस के मुताबिक। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के बल्ले का निशान जो है वो छेड़, आप ये कह सकते हैं, बन सा गया है। तो इसमें घूमता रहा। लेकिन जो सवालात जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उन्होंने फैसल सदीकी उनको कहा कि हम इधर उधर जा रहे हैं बड़ी डिटेल में, लेकिन 2 सवालात हैं जिनको हमने देखना है। सवाल नंबर 1 ये है कि ये जो मुतनासिब नुमाइंदगी है, ये जो मिलनी है मखसूस नशिस्तों की सूरत में तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है, उसका मतलब क्या है?
मतलब उसको आइन क्या कहता है, एक चीज़ हमने ये देखनी है। फिर उन्होंने कहा कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इन दो चीज़ों को उन्होंने कहा कि हमने देखना है। इसके मुताबिक फिर 51D या 51 जो है इलेक्शन का आर्टिकल, उसको जो है वो देखा जाना है। एक मरहले पे जब फैसल सिद्दीकी से पूछा चीफ जस्टिस ने कि आप ये बताएं कि इस सिचुएशन से फिर कैसे निकलना है हमने, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, तशरीह करनी है आपने आइन की। तो यहाँ पे उन्होंने फिर कैटेगोरिकली ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब वो नहीं है कि हम कोई आइन जो है वो रीराइट करेंगे। जो काम पार्लियामेंट का है वो पार्लियामेंट करेगी, जो काम हमारा है वो हम करेंगे, हम आइन के मुताबिक जो है वो चलेंगे। बज़ाहिर उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया या मुस्तरद किया कि ये डायरेक्शन वाली बात तो नहीं होगी। अब बाकी जज बेंच क्या सोचता है, बाकी जजेस क्या सोचते हैं, उनका व्यू क्या है, वो तो अलग है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस हवाले से बड़ा क्लियर उन्होंने माइंड दिया। एक बात उन्होंने और पूछी कि जो पार्लियामान है, जो असम्बली है, वो क्या कंप्लीट ही रहनी है हर सूरत में। तो यहाँ पे फैसल सिद्दीकी ने कहा बिल्कुल कंप्लीट रहनी है। तो इसका मतलब ये है कि आइन के तहत, इसका मतलब फिर ये हुआ कि 3 ऑप्शंस ये डिस्कस हो रहे थे कि या नशस्तें मिलेंगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, या नशस्तें मिलेंगी हुक्मरान इत्तेहाद को, या वो खाली रहेंगी। अब ऐसे लगता है कि बेंच के एक जज का कम से कम व्यू बड़ा क्लियर आ गया है कि वो अब खाली नहीं रह सकती, बल्कि जो इसमें पटिशनर हैं या एपेलेंट हैं, उनकी जानिब से भी ये व्यू आ गया है कि वो खाली नहीं रह सकती, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी है। अब वो किस तरह मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, किस तरह इससे निकलेंगे, इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ होगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के तरफ से भी मखदूम अली ख़ान वकील आ गए हैं, तो उनका क्या मौक़िफ़ होगा। तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। ये 24 जून को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी। लेकिन एक चीज़ तय है कि इसी मंथ में ये मामला डिसाइड हो जाएगा। और अगर हुक्मरान इत्तेहाद को मिलती हैं ये मखसूस नशिस्तें, तो आइंदा आने वाला जो मुस्तकबिल का सिनेरियो टोटल डिफरेंट होगा। और अगर पीटीआई को मिलती हैं तो इनका ये होगा कि इनकी थोड़ी सी पावर बढ़ जाएगी, लेकिन पार्लियामान में वो कैसी लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि दूसरी साइड मतलब हुक्मरान इत्तेहाद या हुकूमत को वो किसी किस्म की आइनी तरमीम करने से वो रुक जाएगी कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी। अगर उनको नशिस्तें मिलती हैं तो उनके पास रहेगी, वो कोई भी आइनी तरमीम जो है वो कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। तो नाजरीन, ये थी आज की समाअत के अहवाल। अगर टेक्निकल बुनियादों पर देखा जाए, टेक्निकल बुनियादों पर इस केस को परखा जाए, तो मखसूस नशस्तें वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या उन उम्मीदवारों को जिनको तहरीक इंसाफ का सपोर्ट लिया है, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लिया है और जीते हैं, उनको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर बैलेंसिंग एक्ट हो तो यूनानिमस जजमेंट भी आ सकता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के हक़ में। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।